नमस्कार दोस्तों। देश के अंदर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जितने भी हैं, उनको इंटरमीडियरी का स्टेटस दिया जाता है। लेकिन आपको पता है कि सरकार ने फरवरी में एक नया आईटी रूल्स लेकर आई थी, जिसके तहत सभी सोशल मीडिया को फॉलो करना था। तो यहां पर पिछले कुछ समय से ऐसा सुनने को मिल रहा था कि जो ट्विटर है वो यहां पर अब इसको फॉलो कर रहा है। लेकिन यहां पर अब आप लेटेस्ट न्यूज़ देख सकते हो कि ट्विटर हैज़ लॉस्ट लीगल शील्ड इन इंडिया। तो बेसिकली बताया जा रहा है कि ये जो इंटरमीडियरी का स्टेटस है ट्विटर के पास, जो लीगल प्रोटेक्शन मिला हुआ था, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा वीडियो में, ये अब ट्विटर लॉस्ट कर चुका है। इसकी वजह से काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है कि ट्विटर के एम्प्लॉयज़ के ऊपर, मतलब जितने भी ट्विटर के एम्प्लॉयज़ हैं भारत के अंदर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। ऑलरेडी गाजियाबाद के अंदर पहला एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। तो इस सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या, क्यों यहां पर ट्विटर जो है अपना इंटरमीडियरी का जो स्टेटस है वो लूज कर चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। ट्विटर हैज लॉस्ट लीगल प्रोटेक्शन, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल है जो सरकार लेकर आई थी, इसको फॉलो करना था, जहां पर कई सारे ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाना था इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा। लेकिन यहां पर जो ट्विटर है उसने इस ऑफिसर को अपॉइंट नहीं किया, जिसकी वजह से ये लीगल प्रोटेक्शन उसके पास चला गया है। और ये जो पहले खबर है पहले सोर्सेस के माध्यम से बताया जा रहा था, लेकिन जब मैं ये वीडियो बना ही रहा था तभी जो हमारे आईटी मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद जी, उनका एक बहुत बड़ा ट्वीट आया। यहां पर मैं आगे आपको दिखाऊंगा उन्होंने क्या क्या लिखा है, लेकिन इसमें क्लियरली आपको देखने को मिलेगा उनका यह कहना है कि बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे कि क्या जो ट्विटर है वो अपना लीगल प्रोटेक्शन लूज कर चुका है। तो उन्होंने यहां पर क्लियरली बोल दिया कि द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ट्विटर हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद द इंटरमीडियरी गाइडलाइंस। मतलब सरकार जो भी गाइडलाइंस लेकर आई थी उसको मीट नहीं कर पाई है ट्विटर, जिसकी वजह से आप क्लियरली कह सकते हो कि जो स्टेटस है, जो लीगल प्रोटेक्शन है, वो यहां पर लूज कर चुका है। लेकिन दूसरी तरफ जो ट्विटर है उसका यह कहना है कि नहीं, अभी भी हम यहां पर जो भी गाइडलाइंस हैं उसको कंप्लाई कर रहे हैं। जो हमें ऑफिसर अपॉइंट करने थे वो हम यहां पर जल्दी उसके नाम अनाउंस कर देंगे। तो जो भी चीजें हैं हम सरकार के साथ टच में हैं, तो एक तरह से हम सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा ट्विटर का कहना है। तो देखिए, इसको समझने की आवश्यकता है कि लीगल कवर है क्या। जब मैं कहता हूं कि ट्विटर लीगल प्रोटेक्शन लूज कर चुका है, इसका अर्थ क्या होता है। देखिए क्या होता है ना कि जो भी, सपोज मैं कहता हूं कि अगर इंडिया टुडे का अगर मैगजीन उठा लो या फिर कोई भी मैगजीन उठा लो, द इकोनॉमिस्ट हो गया, कोई भी मैगजीन्स होते हैं, जब वो जो भी कुछ लिखते हैं वो उनकी जिम्मेदारी होती है, राइट। मतलब कि जो पब्लिकेशन हाउस है उनकी जिम्मेदारी होगी। जो भी आपके अलग अलग मीडिया हाउसेस हैं वो जो बोलेंगे, अगर फेक न्यूज चलाएंगे तो उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर आएगी। लेकिन यहां पर क्या होता है, जो सोशल मीडिया होते हैं उस पर तो आम पब्लिक होती है, सभी कोई होता है, तो कोई भी फेक न्यूज चला सकता है। लेकिन वो तो आपका ट्विटर से निकल रहा है, राइट। तो यहां पर क्या वो जिम्मेदारी ट्विटर की होगी? तो इसके लिए उनको लीगल प्रोटेक्शन दिया जाता है कि जो भी कुछ ट्विटर पर लिखा जा रहा है वो जिम्मेदारी ट्विटर की नहीं है, जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी होगी। तो इसकी वजह से इस तरह जो ट्विटर है वो आपका प्रोटेक्टेड रहता है भारत के अंदर, मतलब कि उसके ऊपर ऐसा कोई बहुत बड़ा ब्लेम नहीं आता है। लेकिन क्योंकि यहां पर जो ट्विटर है उसने रूल्स वगैरह को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि उसको जो लीगल प्रोटेक्शन मिला था वो चला गया। इसका सिंपल अर्थ यह हुआ कि अगर आप कोई ऐसा फेक न्यूज़ फैलाते हो ट्विटर के माध्यम से, तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर ना आकर वो चली जाएगी ट्विटर के ऊपर। मतलब कि वो ट्विटर के माध्यम से हुआ है, इसकी वजह से ट्विटर को जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर ये पूरी जिम्मेदारी आ जाएगी। और ये जो लीगल प्रोटेक्शन है मैं आपको बता भी दूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आता है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 79। इसके तहत ये जो सोशल मीडिया हाउसेज होते हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो देखिए, अभी भी कई लोग होंगे जिनको ये पूरा इशू समझ नहीं आ रहा होगा कि ऐसा क्या हुआ, क्योंकि ट्विटर कह रहा था कि हम तो कंप्लाई कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि यहां पर कंप्लाई नहीं किया गया है। तो यह मतभेद क्यों देखने को मिल रहा है? आपको याद होगा फरवरी के महीने में, मतलब 2-3 महीने पहले की बात है, जब सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ नए रूल्स लेकर आए थे। यहां पर बोला था कि जितने भी सोशल मीडिया हाउसेज हैं उनको 3 ऑफिसर्स को अपॉइंट करना होगा। अब देखिएगा, ये 3 ऑफिसर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहां पर आप देखेंगे चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर और ग्रीवियंस ऑफिसर। तो ये 3 ऑफिसर्स को यहां पर अपॉइंट करना था, और ये तीनों ऑफिसर इंडियन होने चाहिए और उस कंपनी के एम्प्लॉयज होने चाहिए। मतलब कि वो कंपनी जो है उन ऑफिसर्स को यहां पर काम पर रख रही है, एम्प्लॉय की तरह रख रही है, और अगर ये फॉलो नहीं करते हैं तो उनके पास ये प्रोटेक्शन जो है वो चला जाएगा। तो अभी तक ये देखने को मिल रहा था, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, बाकी जो सोशल मीडिया हाउसेज हैं, कू हो गया हमारे देश का, उन्होंने यहां पर इसको
अपॉइंट कर दिया, जो भी 3 ऑफिसर्स अपॉइंट करने थे हो गया। जहां तक ट्विटर की बात है, ट्विटर ने सबसे पहले बोला मई 25 को, क्योंकि 25 ऑफ मई आपका डेडलाइन था जब ये ऑफिसर्स को अपॉइंट करना था। तो ट्विटर ने यहां पर कुछ और समय मांगा सरकार से, तो सरकार ने कुछ ग्रेस टाइम दे दिया। आगे चलकर 5 ऑफ जून को सरकार ने वापस से इन सभी सोशल मीडिया हाउसेस को बोला कि देखो जिसने भी अप्लाई नहीं किया है आप अप्लाई कर लो। तो वापस से 5 जून को सरकार ने यहां पर लेटर जारी किया था सभी सोशल मीडिया हाउसेस को। अब क्या होता है, 6 ऑफ जून को ट्विटर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करता है कि देखिए हमने ऑफिसर्स अपॉइंट कर दी हैं, दैट इज जो नोडल ऑफिसर है और जो ग्रीवियंस ऑफिसर है। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको क्या बोला था, 3 ऑफिसर्स होने चाहिए, नोडल ऑफिसर्स, ग्रीवियंस ऑफिसर और चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। तो अभी तक उसने सिर्फ 2 ऑफिसर को अपॉइंट किया था और जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर है वो अपॉइंट नहीं किया गया था ट्विटर के द्वारा। और इवन ये भी बताया गया कि ये जो नोडल और ग्रीवियंस ऑफिसर हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला ट्विटर को कि आपने इनको जो अपॉइंट किया है, ये जो 2 ऑफिसर्स को अपॉइंट किया है, ये एक्चुअली ऑलरेडी काम कर रहे हैं दूसरे किसी लॉ फर्म्स के साथ। तो यहां पर ट्विटर ने कहा कि देखिए हमने कॉन्ट्रैक्चुअल के बेसिस पर रखा है, तो चलो सरकार ने कहा चलो ये जो टेक्निकलिटी है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम अब क्या हुआ कि ये जो तीसरा ऑफिसर अपॉइंट किया जाना था, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, ये क्योंकि अपॉइंट नहीं किया गया, ट्विटर ने रूल्स को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से यहां पर जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी का जो टैग है ट्विटर के पास वो अब खो चुका है। और इसी को फर्दर यहां पर रविशंकर प्रसाद जी ने डिटेल में बताया और ये कहा कि हमने ट्विटर को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दिया, टाइम दिए और उनसे रिक्वेस्ट भी की कि यहां पर आपको जितने भी गाइडलाइंस वगैरह हैं वो फॉलो करने चाहिए। अब उन्होंने फर्दर यहां पर बोला कि जो भारत है वो बहुत बड़ा ज्योग्राफी में फैला हुआ है, अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर कोई भी पर्सन ट्विटर के माध्यम से छोटी सी भी गलत खबर फैलाकर काफी बड़ा दंगा देश में करा सकता है, अलग अलग चीजें करा सकता है। इसको रोकने के लिए यहां पर जरूरी था कि ये गाइडलाइंस को लाया जाए। लेकिन जो ट्विटर है वो एज अ फ्लैग बेरर मानता है फ्री स्पीच को, उसके बावजूद भी इस पूरे गाइडलाइंस को उसने फॉलो करने से मना कर दिया। मतलब कि सबसे पहले तो वो शायद उसको फॉलो नहीं कर रहा था और ये क्योंकि उसके द्वारा नहीं किया गया, जिसकी वजह से उसका ये टैग जा चुका है। अब इसी बीच क्या होता है कि पहली बार अब आपको देखने को मिलेगा कि ट्विटर के ऊपर पहला एफआईआर दर्ज किया गया है। जी हां, ये किया गया है गाजियाबाद के अंदर, यूपी में। अब आपने अगर सोशल मीडिया वगैरह कुछ चलाया होगा, स्पेशली ट्विटर पर, आपने देखा होगा एक वीडियो पिछले 2 दिन में सर्कुलेट हो रहा था। अब उस वीडियो में क्या था कि यहां पर उसको कम्युनल बनाने की कोशिश की जा रही थी। एक मुस्लिम मैन था और उसको मारा जा रहा था। बेसिकली कई लोगों के द्वारा इल्जाम लगाया गया कि उसको बोला जा रहा था कि जय श्री राम जो है वो तुम चिल्लाओ। तो यहां पर क्या था, आगे चलकर पता चला कि वो फेक उस तरह का वीडियो है, मतलब कि मुद्दा जो है वो पूरा दूसरा था, लेकिन उसको कम्युनल बनाने की कोशिश की जा रही थी ट्विटर के माध्यम से। इसी को लेकर ट्विटर के ऊपर डायरेक्टली एफआईआर दर्ज कर दिया गया है कि ट्विटर ने इसको रिमूव नहीं किया है। और जैसा मैंने बताया कि जो प्रोटेक्शन मिला हुआ था ट्विटर के ऊपर वो अब जा चुका है। और इसीलिए आप देखोगे यहां पर रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा अपने ट्वीट्स में फर्दर उन्होंने बहुत बड़ा कई सारे ट्वीट्स किए हैं इससे रिलेटेड। और उन्होंने ये भी कहा कि यूपी के अंदर जो भी कुछ हुआ वो क्लियरली दिखाता है कि जो ट्विटर है वो अपने मनमर्जी से अलग अलग ट्वीट्स को चाहे ब्लॉक कर देता है, किसी को मैनिपुलेटेड कर देता है। लेकिन यूपी में ये वाला जो वीडियो सर्कुलेट, मतलब कि ये जो यूपी वाला वीडियो था, इसको यहां पर उसने नहीं हटाया। इससे क्लियरली जाहिर होता है कि यहां पर जो ट्विटर है वो सही से चीजों को फॉलो नहीं कर रहा है। जहां तक भारत की कंपनीज का सवाल है, जब वो यूएसए के अंदर जाते हैं तो वहां के जो लोकल लॉज हैं उसको फॉलो करते हैं। उसी प्रकार से जो रूल ऑफ लॉ है वो इंडियन सोसाइटी का बेडरॉक है, मतलब कि बहुत ही मजबूत स्तंभ है, इसको यहां पर फॉलो करना चाहिए, जो कि ट्विटर ने नहीं किया था। और इसी को लेकर आप कह सकते हो कि जो ट्विटर है वो लीगल प्रोटेक्शन लूज कर चुका है। अब देखना होगा, क्योंकि ट्विटर का कहना है कि ये जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर हैं इसको हम जल्द ही इनका नाम जो है घोषित कर देंगे। अब कब करेंगे, क्या करेंगे, वो तो समय बताएगा यहां पर। लेकिन अभी के लिए जो भी कुछ सिचुएशंस था वो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। जाने से पहले बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। आपको पता होगा प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में। इसका सिंपल अर्थ होता है कि अभी किसी पर्सन ने क्राइम नहीं किया है, उसके पहले ही उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उसी को कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो हमारे संविधान के हिसाब से मैक्सिमम 3 महीने तक प्रिवेंटिव डिटेंशन होना चाहिए, मतलब 3 महीने तक उसको जेल में रखा जा सकता है। अगर उसके बियॉन्ड रखना है तो किससे परमिशन लेनी होगी, क्या आप मुझे बता सकते हो, किससे ऑथराइज करवाना होगा? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, वेबसाइट विजिट करिए, सब कुछ आपको वहां पर बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे मिल जाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।